गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, उसके बारे में आगे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा और देखने के बाद आपको जब समझ में आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जो नेक्स्ट अपडेट है वो कंटिन्यू मिलता रहे। ओके, तो आज हम साइंस में बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर है परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आज हम बात करते तत्वों के, परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें जैसे हम आप सभी लोग क्लास में बैठे हैं तो सबका क्या पर्टिकुलर एक अलग अलग नाम है, सबकी हाइट, बॉडी, वेट, ये सब क्या डिफरेंट है, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सेम कंडीशंस जो हमारे तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के भी हमें प्रतीक होने चाहिए जिससे हम उनको पहचान सके। तो सेम कंडीशन में हमें तत्वों के, जो परमाणु के आधुनिक प्रतीक के बारे में, तो सबसे पहले डाल्टन, जो हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने तत्वों को हम उनके किस प्रतीक के द्वारा समझें, तो समझने के लिए डाल्टन ने सुझाव दिया था। फिर उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट जो वार्जलियस थे, वो उसी सिद्धांत के अनुसार पे तत्वों के अलग अलग प्रतीक को उन्होंने प्रस्तुत किया। जो प्रतीक क्रम से इस प्रकार हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन का आपका फिगर है, यहाँ पे एक सर्कल होगा और बीच में डॉट होगा, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन किसका है, हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। तो हम इसको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कार्बन को देखा जाए तो एक कार्बन का आपका रिप्रेजेंटेशन है, कार्बन को एक डार्क सर्कल के रूप में बनाया जाता है। दूसरा ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑक्सीजन में केवल आपको एक सर्कल क्रिएट किया गया है, तो ये आपका ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। फिर आता फास्फोरस, फास्फोरस का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे एक सर्कल होगा, इसमें 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फास्फोरस, तो ये फास्फोरस का आपका रिप्रेजेंटेशन है। फिर सल्फर है, यहाँ से सल्फर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आयरन है, आयरन को एक सर्कल, फिर उसमें एक आई के रूप में रखते हैं, ये आयरन का रिप्रेजेंटेशन है। कॉपर को एक सर्कल बना के फिर एक सी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कंडीशंस सीसा है, जिसे हम लेड बोलते हैं, लेड को यहाँ से सर्कल के अंदर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा सिल्वर है, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गोल्ड है, यहाँ सर्कल में इस तरह से, फिर इसे जी से रिप्रेजेंट। फिर प्लैटिनम है, पी है, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पारा जो हमारा एच जी है, उसको हम इस तरह से सर्कल के रूप में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो हमारे जो तत्व थे, जो इनका रिप्रेजेंटेशन था, इस तरह से अलग अलग प्रकार से इनका रिप्रेजेंटेशन किया गया। जैसे हमारा साइंस आगे बढ़ता गया, फिर हमें इसके यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा मेन IUPAC है, ठीक है ना, IPAC सिस्टम में जो नाम होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स के नाम है, वो एलिमेंट्स के नाम दिए। सबसे पहले हमें जानना है कि IUPAC है क्या। तो IUPAC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी का नाम प्रोवाइड किया जाता है, एक इंटरनेशनल संस्था है। तो इसीलिए IUPAC का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो नामकरण करती है, जो सभी दुनिया में एक जैसा ही चलता है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही चलता है। तो इस तरह से IUPAC का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो IUPAC मीन्स होता है इंटरनेशनल, I मीन्स इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। तो हमारा जो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, INTER, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हमारा जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है हमारा IUPAC का। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में नाम देने गए तो इस तरह से हमें नाम देना पड़ा। अब IUPAC जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल हमारा जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम जब किसी का नाम देते तो किस आधार, तो उसके कुछ नियम थे। तो यहाँ पे मोस्टली जो तत्वों का नाम दिया गया तो उसमें जो तत्वों का नाम था, जो एलिमेंट्स का नाम था, उनके पहले कैपिटल लेटर से दिया गया, ठीक है ना। जैसे अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या देखा गया, दूसरा कंडीशन देखा गया कि जिन तत्वों के नाम में 2 अल्फाबेट का प्रयोग करना है तो हमारा जो पहला अल्फाबेट था वो कैपिटल था और दूसरा अल्फाबेट क्या था, वो स्मॉल था। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल आपको देते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अगर हम एल्यूमिनियम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो Al, ठीक है ना। Al जो एल्यूमिनियम का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ आप देखिए आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और सेकेंड लेटर क्या है, स्मॉल है। अब आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि एल्यूमिनियम का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो Al, दैट इज अ रॉन्ग मेथड। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। थर्ड कंडीशन, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो उनके ग्रीक या अलग नामों से, उनको ग्रीक नाम या जर्मन नाम से उनको लिया गया। जैसे मैं आप एक एग्जांपल दूं, लौह यानी लोहा, जो हमारे पास लोहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये आयरन कहाँ से आया, तो जो लैटिन नाम फेरम है, ये लैटिन नाम फेरन से हमारे पास फेरस आया जिसको हम आयरन यानी Fe, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं। सेम कंडीशंस आप सोडियम के लिए देखिए, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम क्या है, नेट्रियम से आया हुआ है, इसीलिए इसे Na, कैपिटल N और स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर सेम कंडीशन पोटेशियम का आता है, तो पोटेशियम को हम, जो हमारा प्रतीक है, इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पोटेशियम यहाँ P है होना चाहिए, बट इसका जो नाम है वो कैलियम से आया हुआ है, इसीलिए इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो तत्व होते हैं, अलग अलग तत्व हैं, उनको उनके प्रतीकों के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ तत्वों के नाम लिख रहा हूँ जिनके यानी IPSC नॉमेनक्लेचर के आधार पर किया गया है, जो IPSC सिस्टम है, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम है। तो मैं आपको कुछ तत्वों के नाम लिखता हूं और उनके प्रतीक आपको लिखता हूं, ठीक है। जैसे आपको पहला तत्व अगर ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का जो रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल H और E, ये हीलियम है, इसको हम हीलियम से, हीलियम को He से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका हीलियम का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है ना। हीलियम के बाद आता है लिथियम, Li से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता बेरियम, बेरियम को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B और E। इसके बाद आता बोरान, बोरान को कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोरान के बाद आता है कार्बन, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के बाद फिर हमारा आता नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। फिर ऑक्सीजन आता, ऑक्सीजन को हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आता है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F। फिर आता है नियॉन, नियॉन को हम N और कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। नियॉन के बाद आपका सोडियम है, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैग्नीशियम के बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम के बाद है फास्फोरस, फास्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरस के बाद सल्फर है, सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से क्या है, सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। सल्फर के बाद आपका क्लोरीन, क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन के बाद हमारे पास है यहाँ से कैल्शियम, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इस तरह से जो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग तत्वों को अलग अलग प्रकार से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनको अलग अलग नाम देके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लिया गोल्ड है, हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड को AU से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिल्वर है, चांदी से AG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास जो सिंबल है, सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आर्गन है, आर्गन को AR से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमारे पास जो यूनिवर्स में जितने कुल तत्व हैं, 114 तत्वों की जो खोज हुई है, वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर जिंक है तो जिंक को Zn से, सिलिका है तो उसको Si से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिलिका को Si से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोबाल्ट है तो C और स्मॉल o से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो जो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग तत्वों का उनका हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करें, तो जो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर में था, IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तत्वों को उनके अलग अलग नामों से, या तो उनका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला जो, अगर एक का लेटर है तो पहला लेटर कैपिटल होता है, अगर 2 लेटर है तो 2 लेटर में पहला लेटर कैपिटल रहेगा, दूसरा लेटर स्मॉल रहेगा। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जिनके जर्मन नाम है, लैटिन नाम है, या ग्रीक नामों के आधार पे उनका नाम रखा गया, जैसे सोडियम है, फिर सोडियम के बाद हमारा पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया। तो इन सबको अलग अलग नामों से रखा गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी तत्व हैं, तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, उनका एक सिंबल दे सकते हैं, जिससे हमें पहचानने में या उनको लिखने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम इसके नामों को अलग अलग दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा कि हमारे पास तत्व जो हैं, जितने भी हमारे तत्व हैं, उनको कैसे कैसे अलग अलग प्रतीकों से उनको जाना जाए। तो उनका जो ये रिप्रेजेंटेशन था, आप इस रिप्रेजेंटेशन को अच्छे तरह से देख सकते हैं कि कौन से तत्व को किस नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है, किया जा सकता है। इसे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब आती बात परमाणु द्रव्यमान की, ठीक है ना। अब परमाणु द्रव्यमान हमारा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु में उत्पन्न द्रव्य की जो संख्या होती है, मान होता है, उसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जो द्रव्य का मान होगा वही क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। अब इसके लिए परमाणु द्रव्यमान जो हमारे पास अलग अलग तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, सबके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम मार्केट के अंदर कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, मान लो कोई वेजिटेबल परचेज करने जाते हैं, तो उसका एक मात्रक होता है, किलोग्राम होता है या ग्राम होता है, ठीक है ना। हम उसमें, क्योंकि जब द्रव्यमान है तो हम वेट, एक प्रकार से उसका मेजरमेंट हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमें मापने के, परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान को मापने के लिए हमने AMU, क्या है AMU, AMU का पूरा फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसका प्रयोग करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि हम सामान को कोई परचेज करने जाते हैं तो उसे किलोग्राम में लेते या ग्राम में लेते, तो सेम यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको मेजरमेंट करना है तो परमाणु के द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट से मेजर किया जाता है, या इसे शॉर्टकट में AMU भी लिख सकते हैं, या इसे शॉर्टकट में केवल U ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो कोई भी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को मापने के लिए इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम AMU के नाम से, यानी एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं, और इसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो हमारे पास कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स। अब समस्थानिक किसे कहते हैं, थोड़ा समस्थानिक की बात आपको कर लेते हैं। समस्थानिक मतलब क्या होता है कि ऐसे तत्व, समस्थानिक की बात करते, क्योंकि यहाँ समस्थानिक आया है, तो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक मतलब होता है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है, जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है लेकिन परमाणु भार अलग होता है, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। मतलब वहां पे जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस प्रकार के तत्व को हम समस्थानिक या अंग्रेजी में से आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ पदार्थ हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग दिए गए। पहला अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा,
जो हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसे यूज ऊपर लिख देते, तत्व है और ये इसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो अलग अलग तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है। फिर हम दूसरा तत्व कार्बन लेते हैं, अगर कार्बन को देखते हैं तो कार्बन का जो है, ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 12 है। फिर हम नाइट्रोजन का लेते हैं, तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 14 के इक्वल है। नाइट्रोजन के बाद हमारे पास अलग अलग बहुत सारे तत्व हैं। फिर ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का लेते हैं, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 है। ऑक्सीजन के बाद सोडियम लेते हैं, सोडियम का जो द्रव्यमान है वो 23 के इक्वल है। फिर मैग्नीशियम लेते हैं, अब जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान यहाँ पे 24 है। फिर सल्फर, क्लोरीन, फिर हम सल्फर को लेते हैं, अब सल्फर का द्रव्यमान 32 है। फिर क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 है। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम का जो द्रव्यमान है ये है 40 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से अलग अलग पदार्थों का, जितने भी पदार्थ हैं, जैसे अब लिथियम हमने ले लिया, लिथियम लिया तो लिथियम का द्रव्यमान जो होगा, ये लिथियम का द्रव्यमान होता है 7, ठीक है। लिथियम का द्रव्यमान हमें कितना मिल गया, 7। अगर हमने हीलियम ले लिया तो हीलियम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हीलियम का द्रव्यमान 4। इस तरह से अलग अलग जो जितने भी हमारे तत्व हैं, अलग अलग तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी गणना करके उसका द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता है कि द्रव्यमान मापने की जो यूनिट है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आज हमने जो स्टडी किया, सबसे पहले हमने स्टडी किया कि तत्व के प्रतीक क्या हैं, तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक हैं, तो आधुनिक प्रतीक के बारे में हमने बातचीत किया। दूसरा, आधुनिक प्रतीक, उसका सैंबल हमने बताया आपको, ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा इसके बाद कि IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर मतलब यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रूप से तत्वों के नाम दिए गए। फिर हमने देखा कि जो तत्वों का सैंबल मिला, अगर किसी तत्व का एक लेटर है तो उसमें पहला लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा गया, अगर 2 लेटर है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर से लिया गया। उसके बाद कुछ तत्वों के नाम लैटिन, ग्रीक, अन्य तरह से, जैसे उसमें सोडियम का एग्जाम्पल था, पोटेशियम का एग्जाम्पल था, तो आयरन का एग्जाम्पल था। तो ये सारे तत्व इस प्रकार से हमें मिले, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा समस्थानिक के बारे में डिस्कशन किया। समस्थानिक मतलब जिसके परमाणु क्रमांक समान होते लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता, उसे हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो जो किसी भी परमाणु के द्रव्य के अंदर निहित जो द्रव्य की मात्रा होती है उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसके लिए हमने कार्बन का प्रयोग किया था उसके समस्थानिक के अकॉर्डिंग। तो इसका जो मात्रक होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसे शॉर्टकट में स्मॉल AMU या स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमने स्टडी किया। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, लिथियम और हीलियम। ऐसे जितने भी तत्व हमारे पास है सबके द्रव्यमान होते हैं, सबके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आप पूरे अच्छे तरह से देखो, डेफिनेटली आपको ये सारे पॉइंट्स खूब अच्छे तरह से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।